वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो जेईई एडवांस सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम लोग एंगुलर एसएचएम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज के प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस बॉक्स के अंदर एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है और ये H पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ये वर्टिकल ऑसिलेशन कर सकता है। ठीक है। रॉड का जो दूसरा एंड है वो एक स्प्रिंग से अटैच है जिसका स्टिफनेस के दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हमें बताना है कि जो इसका टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस होगा वो कितना होगा और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। राइट। सबसे पहले हम इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहा है। राइट। तभी हम इसके टाइम पीरियड ऑफ जो स्मॉल ऑसिलेशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, है ना, एनालाइजिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रॉड। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इसलिए एनालिसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, हमारे लिए इस बॉक्स के फ्रेम से ऑब्जर्व करना बहुत आसान होगा क्योंकि जैसे ही हम बॉक्स के फ्रेम में देखेंगे तो ये बॉक्स स्टेशनरी हो जाएगा। तो मेरे लिए इसके मोशन को ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा, रॉड का जो मोशन होगा उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बॉक्स के फ्रेम से देख रहे हैं। तो अगर हम बॉक्स के फ्रेम में से देखें, सो विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स फ्रेम, और क्योंकि बॉक्स मेरा एक्सेलरेटेड था राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और वो स्यूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? इस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। राइट। तो इस पे MA जो है ये स्यूडो फोर्स, क्योंकि बॉक्स का एक्सेलरेशन राइटवर्ड था तो इस पे जो स्यूडो फोर्स काम करेगा वो लेफ्टवर्ड काम करेगा और उसका वैल्यू MA होगा। ठीक है। उसके अलावा इस रॉड का पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है mg वो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग होगा वो अपने नेचुरल लेंथ में नहीं हो सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो MA है, राइट, इसका अगर देखा जाए लाइन ऑफ एक्शन, तो एक्चुअली अगर देखा जाए ये रॉड अगर ऑसिलेट करता भी है तो इस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करेगा वर्टिकल प्लेन में, ऐसे ऊपर नीचे। राइट। तो इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है। राइट। ऐसा अगर ये हिंज है, ये मेरा एक्सिस है, तो इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे। तो MA का अगर देखा जाए तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इसके एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। MG का अगर देखा जाए टॉर्क, तो MG का जो टॉर्क होगा इस हिंज के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम है तो ये MA तो टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं सकता है। राइट। तो अगर MA टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग फोर्स का जो टॉर्क होगा वही MG के टॉर्क को बैलेंस करेगा। और ऐसा होने के लिए स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच होगा, तभी तो उस पर फोर्स लगा KX0, नहीं, क्योंकि KX0 ऊपर की तरफ लगना चाहिए। MG का टॉर्क देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो KX0 का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। एंड फॉर दैट टू हैपन ये थोड़ा स्ट्रेच होगा तभी तो ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स काम करेगा। तो लेट से ये X0 से स्ट्रेच हो जाता है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पर X0 जो है ये स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच इन स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। और इन इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर अब टॉर्क, अगर हम टॉर्क को इक्वेट करें H के अबाउट, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क अबाउट जो हिंज होगा वो 0 होना चाहिए। तो अगर हम MG का देखें टॉर्क, तो MG का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है यहां से L/2 डिस्टेंस पे है और वो किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। सो mg इंटू L/2 ये बैलेंस हो जाएगा किससे? ये जो स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क होगा KX0,
है ना, उसके टॉर्क से बैलेंस हो जाएगा। इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से एल डिस्टेंस पे है, सो दिस वुड बी के एक्स नॉट इंटू एल। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजिशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कहते हैं, राइट। और स्यूडो का टॉर्क तो आएगा नहीं इक्विलिब्रियम पोजिशन में, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये रॉड हॉरिजॉन्टल है। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो स्यूडो का टॉर्क आएगा नहीं इसके अबाउट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्योंकि हमें टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन लिखाना है रॉड का, तो इसको क्या करते हैं, थीटा से हम लोग इसको एंगुलरली डिस्प्लेस करते हैं, है ना, इस सेंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा से डिस्प्लेस करते हैं। ऑफ कोर्स ये एंगुलर एसएचएम है, क्योंकि इसके अबाउट जो होगा एंगुलर मोशन हो रहा है, राइट। तो थीटा से हम लोग इसको एंगुलरली इसे डिस्प्लेस करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब क्या होगा, नाउ रोटेटिंग रॉड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि यही तरीका है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को निकालने का। इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम लोग डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल एंगल थीटा से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अब देखते हैं, अगर आप देखें तो अब क्या होगा, अब जैसे ही ये थीटा से डिस्प्लेस हुआ तो ये जो स्यूडो फोर्स काम कर रहा था इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये यहां से पास नहीं करके थोड़ा सा ऑफसेट पास करेगा, और ऐसा होने की वजह से अब ये स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क आ जाएगा। अब क्योंकि ये L/2 होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा ये L/2 साइन थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री से ये थीटा है ना, तो ये L/2 कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा L/2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो टॉर्क लिखेंगे, अब जो टॉर्क होगा H के अबाउट, अब क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है तो ये जो नेट टॉर्क होगा H के अबाउट वो कितना हो जाएगा, I इंटू एल्फा हो जाएगा, है ना। I भी जो होगा H के अबाउट लेंगे हम लोग। अब H के अबाउट देखें तो इसी सेंस में हम लोग टॉर्क को लिखते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम जो भी टॉर्क लिखेंगे उसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ पर mg का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही होगा, तो mg का जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, mg इंटू L/2 कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। mg इंटू, क्योंकि ये जो फोर्स है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे L/2 कॉस थीटा है, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन L/2 कॉस थीटा है, करेक्ट। तो mg इस सेंस में आ गया। अब ma का देखा जाएगा तो इसके अबाउट, है ना, वो क्लॉकवाइज सेंस में होगा, नहीं, तो माइनस लगा देंगे क्योंकि हमने एंटी क्लॉक सेंस को पॉजिटिव बोला है, सो माइनस ma इंटू, और इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस और रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो L/2 साइन थीटा होगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा यहाँ से L/2 साइन थीटा के डिस्टेंस पे है, सो माइनस ma इंटू L/2 साइन थीटा, करेक्ट। और तीसरा, अब क्योंकि ये थीटा से इधर हमने एंगुलरली डिस्प्लेस किया है तो ऑफ कोर्स ये और फर्दर स्ट्रेच हो जाएगा स्प्रिंग इस पोजीशन तक। ये x0 से स्ट्रेच था, फर्दर ये क्योंकि थीटा से हमने इधर डिस्प्लेस किया है इसको, तो ये स्प्रिंग फर्दर और स्ट्रेच हो जाएगा। लेट से वो जो डिस्टेंस है वो x है, नहीं, तो अब जो टोटल स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, k इंटू x0 प्लस एक्स। x0 मेरा इक्विलिब्रियम स्ट्रेच है, और x फिर जो उसके फर्दर हमने जो इसको रॉड को जो डिस्प्लेस किया है उसकी वजह से जो और जो डिस्प्लेस जो स्ट्रेच आएगा स्प्रिंग में वो स्ट्रेच है। तो टोटल स्ट्रेच होगा x0 प्लस एक्स, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा k x0 प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं, तो ये हो जाएगा। और ये भी सेंस जो होगा इस सेंस इधर होगा क्लॉकवाइज सेंस में, सो माइनस k x0 प्लस एक्स, और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा क्योंकि ये इधर काम कर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से जो होगा ये L cos थीटा हो जाएगा, हम देख सकते हैं ज्योमेट्री से, तो L cos थीटा हो जाएगा, सो इंटू L cos थीटा, नहीं, और I जो होगा रॉड का एक एंड के अबाउट ml²/3 होता है इंटू एल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे हमें ध्यान रखना है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। सो mg L/2 k x0 इंटू एल, इसको ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर 1 था हमारे यहाँ, राइट। तो अब क्या होगा, है ना, अब यहां पर क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना, तो कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और साइन थीटा को बहुत स्मॉल होता है तो थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, सो ये 1 हो जाएगा, सो mg इंटू L/2 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा मेरा 1 हो गया यहाँ पे, माइनस ma L/2 साइन थीटा, इसको थीटा ले लेंगे,
राइट। यहाँ पर माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू एल कर लेंगे, कॉस थीटा मेरा 1 है, इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा। सो नाउ एम जी एल बाई 2 माइनस एम ए एल बाई 2 इंटू थीटा, और यहाँ पे माइनस के एक्स नॉट इंटू एल माइनस के एक्स एल हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, राइट। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से एम जी एल बाई 2 और के एक्स नॉट एल जो होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया है ना, फ्रॉम 1। अब मेरे पास क्या बचा, माइनस एम ए एल बाई 2 इंटू थीटा। अच्छा, इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक से आप देखोगे तो ये जो, क्योंकि ये ऐसे हम रोटेट करा रहे, थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये ऑलमोस्ट ये आर्क हो जाएगा, सर्कल का आर्क हो जाएगा। और सर्कल का आर्क होगा तो हमें पता है जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है, वो x l बाय r होता है, करेक्ट। बट यहाँ पे l जो है वो x के इक्वल है और जो r है वो l के इक्वल है, क्योंकि इसके ऊपर रोटेशन हो रहा है ना, तो ये रेडियस हो जाएगा और ये x है, ये मेरा आर्क हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा। क्योंकि बहुत स्मॉल है तो ऑलमोस्ट हम इसको सर्कुलर आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो x बाय l, सो x यहाँ से l थीटा आ गया, नहीं तो हमने ऐसा इसलिए किया ताकि एंटायर टर्म मेरा थीटा के टर्म में आ जाए, तो x मेरा l थीटा आ गया यहाँ से, तो l थीटा है ना, तो k इंटू एल थीटा इंटू एल एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, करेक्ट। अब आगे फिर यहां से है ना, थीटा वाला जो टर्म है एक साथ कर लेते हैं हम लोग। सो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम ए एल बाई 2 और यहां से प्लस के एल स्क्वायर थीटा, ये एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा आ गया, नहीं। या यहां से फर्दर लिखा जाए इसको, एक एल कैंसिल भी आउट हो जाएगा हमारा। सो माइनस एम ए बाई 2 प्लस के एल इंटू थीटा और ये एम एल बाई 3 इंटू एल्फा हो जाएगा, नहीं। इसको इधर ले जाएं अगर हम, तो एल्फा मेरा कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई एम एल इंटू एम ए बाई 2 प्लस के एल इंटू थीटा, राइट। तो इसको फर्दर अगर रीअरेंज किया जाए तो अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3m इधर आ गया, 3m, फिर 2kl इंटू 3 तो 6kl आ जाएगा यहाँ पर, है ना, और नीचे 2ml आ जाएगा इंटू थीटा। अब इसको कंपेयर करेंगे एसएचएम के इक्वेशन से, कंपेयरिंग इट विथ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, नहीं तो यहां से ओमेगा मेरा इसके इक्वल हो गया, नहीं तो यहां से मेरा जो ओमेगा होगा, मेरा ओमेगा जो होगा वो कितना हो जाएगा, कंपेयर करें इससे तो ओमेगा स्क्वायर मेरा ये हो गया 3ma प्लस 6kl बाई 2ml। अब ओमेगा में पता है 2π/t होता है, इसका होल स्क्वायर 3ma प्लस 6kl बाई 2ml, नहीं तो यहाँ से t जो होगा फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा स्मॉल ऑसिलेशन वो कितना आएगा 2π√2ml बाई 3ma प्लस 6kl, करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जे एडवांस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।